स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग सोशियोलॉजी में। मेरा नाम शुभम कुशवाहा है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ एनालिसिस देखेंगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या हर साल कितने क्वेश्चंस फ्रीक्वेंट रिपीट हो रहे हैं या आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ये मैं कुछ एनालिसिस लेके आया हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर जो कि यूनिट 3 है, इसमें से आज का हमारा टॉपिक कल्चर है। कल्चर को अगर हम देखें तो हमारा जो नया सिलेबस चेंज हुआ था वो कब हुआ था? 2019 में हुआ था, राइट। तो 2019 में अगर हम देखें तो दिसंबर से लेके 2019 वाले दिसंबर वाले में आया, जून वाले में आया है 3 क्वेश्चन, दिसंबर वाले में आया है 1 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 20 में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, बट 21 में अगेन 2 क्वेश्चन रिपीट करते हैं, वो 2 क्वेश्चन और देते हैं। वहीं अगर आगे देखें तो फिर जून 2022 वाले में भी 2 क्वेश्चन आते हैं और मार्च 2023 वाले में भी क्वेश्चन आते हैं और 2023 जून वाले में भी आते हैं। ये वाला जो साइकिल आप देख रहे हैं ये बेसिकली कोविड वाले थे जिसमें कि कई सारे पेपर छूट गए थे, तो उनको जब कंबाइन या मर्ज साइकिल में कराया जा रहा था तब के ये हैं। दिसंबर 2024 वाले में भी एक क्वेश्चन आता है और अगस्त जो कि पेपर एक बार लीक हो गया था उसको जब री एग्ज़ाम कराया गया था उसके बाद जब पेपर हुआ तो उसमें भी आपको कल्चर से एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से बार बार क्वेश्चन आते ही जा रहे हैं। कई बार हमारे सामने सवाल आता है कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है या कोई ऐसा एक छोटा टॉपिक होता है जिससे कि हर बार क्वेश्चन देता ही देता है या फैक्चुअल क्वेश्चन देता है या कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या मैच द कॉलम में क्वेश्चन दे देते हैं। सो अगर हम देखें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 समथिंग 14 क्वेश्चन इस छोटे टॉपिक से आए हुए हैं। मतलब ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं वो आपके नेट से लेकर JRF तक के बीच का सफ़र तय करवाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, कल्चर। कल्चर बेसिकली अगर आपने कभी नोटिस किया होगा या आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि जब हमारे पैर बुक्स में लग जाता है तो हम उसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं या जब भी हमारे सामने कोई हमारे एल्डर्स आते हैं या हमारे सामने जब हमारे कोई बड़े आते हैं तो हम उनको ऐसे नमस्कार करते हैं। बेसिकली अगर आम भाषा में समझें तो यही एक कल्चर हो जाता है। जब आप किसी चीज़ को या कोई बिहेवियर को या कोई पैटर्न्स को जब आप फॉलो करने लग जाते हैं, बहुत लंबे समय से आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं, तो वही हमारे सोसाइटी का क्या बन जाता है? कल्चर, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं कल्चर से रिलेटेड जो कि एग्जाम्स में पूछी ही जाती हैं बार बार। पहली बुक्स है प्रिमिटिव कल्चर, E.B. टेलर ने लिखी। दूसरी बुक है अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, B.R. मोनेलस्की ने लिखी। उसके बाद तीसरी बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, क्लिफर्ड ग्रिटर्स ने लिखा। उसके बाद चौथी बुक है द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, ये लिखा रेमंड विलियमसन ने। उसके बाद 5th बुक है द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर। देखिए ये दोनों बुक्स अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा लेकिन आपको इनको याद ही करना पड़ेगा कि कौन सा नाम है। इसमें द 5th बुक है द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, ये इन दोनों ने लिखा था, ब्रोनिस एसे एंड योगेन सिंह यादव ने लिखा था। योगेन सिंह यादव को हम आगे की क्लास में देखेंगे। योगेन सिंह यादव हालांकि हमारे नेट के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है लेकिन उनसे कई बार उनके बुक्स के या उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पूछता है। जब आप PYQs देखेंगे तो योगेन सिंह यादव के इंपॉर्टेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। 6th बुक है द कल्चर अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, ये बुक थी क्रोबर एंड कॉल्केन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार इसको पूछता है और पूछा गया है, इसके कई बार इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी पूछ लेता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है द प्रिमिटिव कल्चर, ये भी आपको अपने PYQs में कई बार देखने को मिलेगी। एंड 3rd इंपॉर्टेंट बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, क्लिफर्ड गिटार्स की। क्लिफर्ड गिटार्स तो हमारे थिंकर्स वाले यूनिट में भी है, उनको हम जब वहाँ डिटेल में देखेंगे तो इस बुक को भी हम वहाँ पढ़ेंगे, राइट। ये थी इंपॉर्टेंट बुक्स। आगे चलते हैं। कल्चर को अगर हम समझना चाहें या संस्कृति को अगर हम समझना चाहें तो संस्कृति एक ऐसा पैटर्न होता है या एक ऐसा व्यवहार होता है जिसे हम अपने आसपास से क्या करते हैं? सीखते हैं, राइट। हम अपने आसपास से हमने उसको सीखा, यानी कल्चर, संस्कृति एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसा पैटर्न है जिसे हम लर्न करते हैं
थ्रू द जनरेशन, यानी जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया वही हमारे लिए क्या बन जाता है, कल्चर बन जाता है, वही हमारे लिए संस्कृति का रूप ले लेता है। जैसे हमारे बड़ों ने हमें सिखाया कि जब भी हम किसी से मिलेंगे तो हम ऐसे नमस्कार करके मिलेंगे, या हेलो, या जो भी हम ग्रीट करते हैं, ग्रीटिंग्स इज़ इम्पॉर्टेंट, वही हमारे लिए कल्चर बन जाता है। या दादा दादी के पैर छूना, ये भी एक हमारे सोसाइटी का एक कल्चर बन जाता है। या आप कुछ चीज़ें ऐसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल मोबाइल रखना एक नीड है, हालांकि ज़रूरत है, बट वो भी एक कल्चर बन चुका है। तो ऐसी ही चीज़ें जो हम जनरेशन से हमें मिलती जा रही हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सीखते आ रहे हैं दूसरों से, नॉट ओनली कि हम अपने बड़ों से, बल्कि हम अपने आसपास लोगों से भी जो भी सीख रहे हैं, वही हमारे लिए क्या हो जाता है, कल्चर हो जाता है, हमारे लिए संस्कृति हो जाता है। तो हम अगर एक ओवरव्यू डेफिनेशन वाली एक ओवरव्यू लगाएं डेफिनेशन का, तो कह सकते हैं कल्चर इज़ अ लर्न बिहेवियर, यानी कल्चर एक सीखा हुआ व्यवहार है जो कि हम सोसाइटी के मेंबरों से सीखते हैं, और वही मेंबर फिर हमसे भी, आने वाली जो जनरेशन होती है, वही चीज़ें हमसे भी आके सीखती है। सो संस्कृति एक ऐसा ट्रेडिशन है, या एक ऐसी परंपरा बन जाती है, या एक ऐसा व्यवहार बन जाता है जिसे हमने अपने बड़ों से सीखा है, या जिसे हमने अपने समाज में हो रहे परिवर्तन से हमने उसको अडॉप्ट किया है, वही हमारे लिए कल्चर बन जाता है। राइट, आगे डेफिनेशंस देखते हैं। अ वर्ल्ड कल्चर इज अ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से मिलके बना है कल्चर, कल्चर वर्ड कोलेरो से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है कि पोषण या किसी को नरिशमेंट करना। अब नरिशमेंट का मतलब क्या है कि समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ प्रथाएं ऐसी हो जाती हैं जिनका पोषण या नरिशिंग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, या उनको हम आगे आगे थ्रू द जनरेशन टू जनरेशन पास करते जाते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया कि जैसे बुक्स में पैर लग जाता है, तो हमने देखा कि हमारे बड़े ऐसे कर रहे थे कि बुक्स में सरस्वती माता का विराजमान होता है, इसलिए हम उनको पैर नहीं मारते, या लग जाता है तो हम उनको बार बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं। राइट, तो सेम वही चीज़ है कि लैटिन वर्ड कोलेरो से मिलकर बना है। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कौन से वर्ड से मिलकर बना है, या कोलेरे वर्ड का इंपॉर्टेंट मतलब क्या था। राइट, आगे चलते हैं। अब अगर हम कल्चर को समझना चाहें तो कल्चर का एक स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो एक अम्ब्रेला टाइप होता है। अब अम्ब्रेला कैसे, कि अगर आपने जब बंद छाते को देखा होगा तो एक ऐसे सिर्फ डंडी जैसे लगते रहती है, लेकिन जब हम उसको ओपन करते हैं तो वैसे बहुत बड़ा सा एक खुल के पूरा छाता बन जाता है। अब अगर इस छाते में हम देखें तो ये, अगर हम इस सोसाइटी को अगर हम समझें कि ये एक तरीके से हमारी सोसाइटी है, तो इसमें बहुत सारे कुछ क्या होंगे, सोशल बिहेवियर होंगे। राइट, इसमें बहुत सारे कुछ नॉर्म्स होंगे। राइट, इसमें बहुत सारी सोसाइटी की कुछ वैल्यूज होती हैं। इसी समाज में बहुत सारे कुछ प्रथाएं देखने को मिलेंगी, या आपको ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। इसी समाज में हमें कुछ व्यवहार देखने को मिलते हैं, और इसी समाज में हमें कुछ ऐसे मैनर्स देखने को मिलेंगे जिसे हम फॉलो करना ही रहता, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो जो कल्चर है वो एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है कि जिसे हम पहले बंद करके रखते हैं, और जब हम उसमें देखते हैं, अगर हमने उसको ओपन किया तो हमारे समाज की सारी चीज़ें उसी कल्चर में समाहित होती हैं। उसी की संस्कृति में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, हमारे बिहेवियर, हमारे क्या मैनर्स होना चाहिए, कि हमें दूसरों से कैसे बात करनी है, हमारी वैल्यूज़, हमारे रिलीजन्स, कि हमें किन में बिलीव करना है और कैसे अपनी जो भी रिलीजन्स को मानना है, या ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सो कल्चर इज़ द लाइक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर, कि एक छाते की स्ट्रक्चर जैसे होता है, जिसमें कि समाज की सारी प्रथाएं, सारे व्यवहार, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम, ट्रेडिशंस, ये सारी क्या होती हैं, समाहित होती हैं। और जब इसी को हम एक बंद कर एक अगर अम्ब्रेला में देखें तो यही एक समाज का निर्माण करता है, एक बेहतर समाज का निर्माण करता है। राइट, आगे चलते हैं। So culture is a system that learn behavior is shared to the society of the member or the transmitted among the member of society। मतलब संस्कृति वो है, या कल्चर एक ऐसा ट्रेडिशन हो जाता है जो कि हम ट्रांसमिटेड करते हैं दूसरों पे, या सोसाइटी हमें ट्रांसमिट कर रही है, दूसरों से हमें मिल रहा है और हम अपने आगे भी उसको बढ़ाते जा रहे हैं। यानी हमने जो दूसरों से सीखा वही हम अपने आने वाली जनरेशन
जनरेशन को भी सिखाते हैं, वही होता है कल्चर। तो कल्चर इज़ एक लर्न बिहेवियर, अ सिस्टम इज़ अ लर्न सिस्टम जो कि ट्रांसमिटेड होता है थ्रू टू जनरेशन, मतलब कि एक पीढ़ी से जो हमने सीखा वही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे क्या होगी, बढ़ती जाएगी, उसी को हम आगे बढ़ाता जाएंगे। सपोज कि कल्चर कोई ऐसा नहीं कि हमने आज उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, या मैंने कोई ऐसा चीज़ बना दी जिसको मैंने बोलूँ कभी इसे फॉलो करना वही कल्चर हो जाएगा, नहीं। बल्कि कल्चर एक लंबे समय के लिए जो प्रथाएं फॉलो की जाती हैं या सोसाइटी जिसे एक्सेप्ट कर लेती है वही बन जाता है कल्चर, राइट। कि जैसे नमस्कार करना है, ये आज का नहीं कि आपने करना शुरू किया, बल्कि ये बहुत सालों से चला आता जा रहा है। या मंदिर में जाने से पहले घंटी बजानी है, ये क्या हो जाता है, एक संस्कृति का निर्माण हो जाता है कि जब पहले किसी ने शुरू किया होगा और उसको एक लंबे समय तक लोगों ने एक्सेप्ट किया और करते जा रहे हैं, वही हमारे लिए एक संस्कृति का रूप ले लेती है, वही हमारे लिए कल्चर का रूप ले लेती है। सो ये बिहेवियर होता है जो कि ट्रांसमिटेड होता है और किसमें, मेंबर ऑफ सोसाइटी में, समाज के लोगों में आगे बढ़ता जाता है, ये संचारित होता है, राइट। कल्चर इन द फील्ड ऑफ सोशोलॉजी, फर्स्ट टाइम अल्फ्रेड वेबर ने कल्चर को डायरेक्ट कल्चर ना लिखकर एक दूसरा वर्ड दिया, इसको डायरेक्ट कल्चर ना लिखकर इन्होंने बोला कल्चर सोशियोलॉजी, राइट। किसने वर्ड दिया था, अल्फ्रेड वेबर ने, ठीक है। कल्चर सोशियोलॉजी जिसका मतलब होता है कि सांस्कृतिक समाजशास्त्र, इसको यहां से अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा कल्चर सोशियोलॉजी, राइट। इसी को बोलते हैं कल्चर सोशियोलॉजी। किसने ये वर्ड दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अल्फ्रेड वेबर ने, जो कि जर्मनी से थे। इन्होंने कल्चर वर्ड को सोशियोलॉजी के टर्म्स में पहले CU ना लिखकर उन्होंने कल्चर सोशियोलॉजी बोला कि अब सोशियोलॉजी में या समाजशास्त्र में जब हमें कल्चर को पढ़ना है तो उसे हम विशेष ब्रांच के तहत, जिसे कल्चर सोशियोलॉजी उन्होंने बोला, उसके तहत हम पढ़ेंगे, राइट। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट के और भी डेफिनेशंस देखते हैं। ये कहते हैं कि ई बाई टेलर जिसकी अभी हमने बुक पढ़ी थी, क्या थी, प्रिमिटिव कल्चर, द प्रिमिटिव कल्चर किसकी बुक थी, E.Y. टेलर की बुक थी, राइट। तो ये कहते हैं कि द कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल, कि एक जो संस्कृति है वो एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल व्यवस्था की तरह है जिसमें बहुत सारे नॉलेज, बिलीफ, आर्ट्स, मोरल या लॉज हो गया, या हमारे जो कस्टम्स एंड वैल्यूज़ हो गए, उसको हम एक जगह, उसको एक वो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है इन सबको एक जगह रखने की, ठीक है। कैपेबिलिटीज एक्वायर्ड बाय अ मैन मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मतलब संस्कृति के पास, या संस्कृति एक ऐसी जटिल व्यवस्था है, एक कॉम्प्लेक्स होल है जहाँ के कस्टम, हमारी प्रथाएं, हमारे लॉज, हमारे नियम तौर तरीके, हमारी वैल्यूज़, हमारी मान्यताएं क्या हैं, इसी के थ्रू सोसाइटी के मेंबर उसको एक्वायर करते हैं, यहीं से सीखते हैं। कल्चर से ही हमने अपनी प्रथाएं सीखी हैं, कल्चर से ही हमने अपने वैल्यूज़ सीखे हैं, और हम आने वाली जनरेशन को कल्चर के थ्रू ही अपने वैल्यूज़ सिखाते हैं कि हमें गॉड की रिस्पेक्ट करनी है, या हमें अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, या हमारे जो एल्डर्स हो गए उनका देखभाल कैसे करनी है, या हमारे छोटे जो हैं उनसे उन्हें हमें देखभाल कैसे करनी है, या सोसाइटी के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उनको कैसे फॉलो करना है, ये सिखाता है कौन, संस्कृति यानी कल्चर, राइट। तो ये किसने बोला, E.Y. टेलर बोलते हैं कि जो कल्चर है वो एक जटिल व्यवस्था की तरह है जिसमें कि हमारे सारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, कस्टम्स, ये सारे क्या होते हैं, समाहित होते हैं, और इसी से जो सोसाइटी के मेंबर होते हैं, समाज के जो लोग होते हैं, इसी से सीखते हैं ये सारे कस्टम्स एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को, राइट। आगे चलते हैं। मोनालेस्की कहते हैं कि डिस्क्राइब, इन्होंने कल्चर को एक हैंडी वर्क की तरह माना। हैंडी वर्क मतलब जिसे लोगों ने खुद बनाया है, हैंडी वर्क ऑफ मैन एंड मीडियम थ्रू विच अचीव्स हिज एंड्स। एंड्स का मतलब यहाँ पे होता है गोल या लक्ष्य, राइट।
इसका मतलब मोनालोस्की कहते हैं कि कल्चर एक ऐसा मीडियम है या एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू लोग अपने लक्ष्य को अचीव करते हैं, सोसाइटी के जो लक्ष्य होते हैं उसको अचीव करते हैं, या समाज द्वारा जो स्थापित कुछ लक्ष्य किए गए हैं उनको ये क्या करते हैं, अचीव करते हैं। मैन ही बिलीव्स दैट कल्चर इज़ अ टोटल वे ऑफ लाइफ। मतलब मोनालोस्की कहते हैं कि कल्चर जो है वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है कि हमें समाज में अपना जीवन कैसे जीना है, या यही कह सकते हैं कि ये कल्चर ही हमारे जीवन जीने का एक तरीका है। कल्चर के माध्यम से ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हम बात बात पे या हर जगह कुछ ना कुछ कल्चर फॉलो करते रहते हैं, जैसे कि हमें क्लास में कैसे बिहेव करना है, हमें अपने टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, राइट, या हमारी जो कुछ पुरानी प्रथाएं हैं उनके लिए कैसे सम्मान की भावना रखना है। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, कल्चर। और जब इन्हीं सारी चीज़ों को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं या अपने जीवन में एक्वायर या अडॉप्ट कर लेते हैं तो वही हमारे जीवन जीने का तरीका बन जाता है। कि सुबह उठ के जैसे कुछ हाइजीन वर्क करना, उसके बाद पूजा पाठ करना, फिर ऑफिस के लिए या क्लास के लिए आगे निकलना, ये हमारे जीवन का एक रूटीन बन गया है, या हमारी या कह सकते हैं हमारे जीवन का एक कल्चर बन गया है, और यही कल्चर हमारा जीवन बन गया है, राइट। तो ये किसने बोला, मोनालोस्की ने बोला कि कल्चर एक हैंडी वर्क है जिसके तहत लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, लोग अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। एयर रेडफील्ड बोलते हैं कि कल्चर इज द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग मैनिफेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स, राइट, विच persisting through the art and tradition characterized human group। ये कहते हैं कि जो कला कृतियाँ, जो पारंपरिक संस्कृति होती है या पारंपरिक प्रथाएं होती हैं, वो एक संगठित निकाय की तरह होता है जिसके माध्यम से मानव समूह की ये एक विशेषता होती है। कल्चर मानव ग्रुप की या ह्यूमन ग्रुप की एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आदमी या मानव अपने ग्रुप में या अपनी एक विशेषता की तरह उसको अपने अंदर समाहित करके रखता है कि मैं किसी न किसी कल्चर को फॉलो कर रहा हूँ, मैं इस कल्चर से आता हूँ, मैं इस कल्चर से आता हूँ। ये कौन बोलता है, एआर रेडफील्ड, राइट। आगे देखते हैं। रॉबर्ट बियरस्टेट बोलते हैं कि कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल दैट कंसिस्ट एवरीथिंग, जो कि ये हर चीज अपने अंदर रखता है, जो कि वी थिंक, जो कि हम सोचते हैं, एंड वी डू एंड व्हाट वी हैव एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, राइट। बियरस्टेट बोलते हैं कि कल्चर वो चीज़ें हैं या वो है जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, यानी जो हमारे दिमाग में जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं, जो हमारे आइडियाज़ आ रहे हैं, वो क्या है, एक कल्चर है। हमने चीज़ें ये सीखी हैं, हमने जो सोच रहे हैं वही हमारे लिए आगे जाके क्या बन जाएगा, कल्चर बन जाएगा। अब किसी ने तो सोचा होगा ना कि किताब में माता सरस्वती का विराजमान होता है इसलिए उन्होंने उसके पैर छूना चालू कर दिए, या किसी ने सोचा होगा कि मंदिर में जाने से पहले हमें जूते उतारना चाहिए तो लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, राइट। तो उसी तरह जो कुछ भी हम सोचते हैं या जो कुछ भी हम एक्शन करते हैं या जो कार्य कर रहे हैं वही हमारे लिए संस्कृति का रूप है, वही हमारे लिए एक कल्चर है, वही हमारे लिए एक ट्रेडिशन बन जाता है जिसे लोग सोसाइटी में एक्सेप्ट करते हैं, या सोसाइटी के पास जो भी सारी चीजें ऐसी हैं वही हमारे लिए कल्चर है। ये कौन बोलता है, रॉबर्ट बियरस्टेट, राइट। आगे चलते हैं। क्लाउड कैल्कोहॉन बोलते हैं कि ईच स्पेसिफिक कल्चर कंसिस्ट अ ब्लूप्रिंट, यानी कि जैसे हमने पहले देखा था कि उन्होंने बोला कि जो कल्चर है वो एक वे ऑफ लाइफ है। मोनालोस्की ने बोला कि कल्चर एक वे ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन जीने का तरीका है। लेकिन जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। हमारे पास एक क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास किसी ना किसी चीज़ का एक ब्लूप्रिंट होगा जिसके माध्यम से हम उस काम को करते हैं। तो वैसे ही हमारे पास या हमारे जीवन जीने का एक ब्लूप्रिंट होता है। हम अपने कुछ प्लान्स बना के रखते हैं कि हम मतलब या हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ प्लान बना के रखते हैं कि इतने साल तक बच्चे की एजुकेशन है, फिर कॉलेज है, फिर उसको जॉब करनी है, या जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हम अपना एक प्लान बनाते हैं, हम एक अपना ब्लूप्रिंट
ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी होगी या हम अपना काम ऐसे ऐसे करेंगे। तो सेम उसी तरीके से क्लाउड कॉल्क्यूहन बोलते हैं कि ईच स्पेसिफिक कल्चर, जो हर संस्कृति है वो एक न एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट लेके रखती है, एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है कल्चर या संस्कृति, जो कि जीवन जीने का एक तरीका बताती है। या हर एक जीवन या हर मेंबर जो सोसाइटी का मेंबर है वो अपने लिए संस्कृतियों का एक ब्लूप्रिंट लेके रखता है कि मुझे ऐसी ऐसी संस्कृतियां फॉलो करनी है, राइट। तो ये बोलते हैं ईच स्पेसिफिक कल्चर कंसिस्ट द ब्लूप्रिंट फॉर ऑल लाइफ एक्टिविटीज, यानी जीवन की सारी एक्टिविटीज के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, राइट। आगे चलते हैं। हरकोविस्ट बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हरकोविस्ट बोलते हैं कि कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ सोसाइटी, कि जो संस्कृति है वो उसे लोगों ने बनाया है, लोगों के द्वारा ही बनाया है, समाज के द्वारा ही कल्चर का निर्माण किया गया है। यानी इट्स अ मैन मेड पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो समाज का भाग है। संस्कृति समाज का मानव निर्मित भाग है, जिसे कि मानव ने खुद बनाया है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टू अभी जो मॉडर्न टाइम तक चल रहा है। वो सारी चीज़ें मानव ने स्वयं निर्मित की है, राइट। कि पहले हमारे पास हंटिंग एंड गैदरिंग वाली सोसाइटी थी, तो वहाँ का कल्चर था कि सब मिलजुल के आपस में एक ही कबीले में रहते थे। फिर जैसे जैसे बुद्धि हमारे दिमाग का विकास हुआ या समाज इवॉल्व हुआ, तो हमने राजाओं वाली प्रथाएं ला दी, या जैसे जैसे और हम विकास हुए तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, और हमारी जो संस्कृतियाँ थी कि धर्म का हमने विकास किया, हमारे कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का विकास किया, हमने बिहेवियर्स के विकास किया कि समाज में क्या बिहेवियर ज़रूरी है या कैसे हमें समाज में रहना है। ये सारी चीज़ें मानव के द्वारा निर्मित की जाती हैं, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डेविड बिन्सपेन बोलते हैं कि जो कल्चर है वो 4 तरीके से बेसिकली बना है। कि एक एग्रोफैक्ट कल्टीवेशन, एग्रोफैक्ट का मतलब कि जब समाज में सिर्फ लोग कल्टीवेशन का काम करते थे, कुछ प्रथाएं वहाँ से चली आती जा रही हैं और उनको ही हम मानते आ रहे हैं। कि इसीलिए आपने देखा होगा कि जब फसल क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है तो हमारे सोसाइटी में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, राइट। कि जैसे कि पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है, या केरल साइड देखें तो, या साउथ साइड देखें तो ओणम आई थिंक, और नॉर्थ ईस्ट में पीहू जो होता है वो सब इसी का इन्हीं कल्टीवेशन एग्रोफैक्ट्स का है। कि लोगों ने जब हमारे यहाँ कल्टीवेशन वाली सोसाइटी थी, या लोग जब सिर्फ फसल का काम करते थे, कृषक समाज था हमारे यहाँ, तो वहाँ से कुछ कल्चर्स जो थे वो हमें मिले और हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं, राइट। आर्टिफैक्ट्स का मतलब कि इंडस्ट्रीज़ का मतलब जब हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आई तो हमने कुछ टेक्नोलॉजी से भी कल्चर अपने आप में हमने उसको अपने अंदर समाहित किया, हमने टेक्नोलॉजी से भी कुछ सारी चीज़ें और उसको हमने एक कल्चर के तौर पर स्थापित किया। सोशियो फैक्ट मतलब कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल इंस्टीट्यूशन जो हमने स्थापित किए हैं उनका क्या कल्चर है, जैसे कि मैरिज या रिलीजन या इकोनॉमी या पॉलिटिक्स, ये जो हमारे कल्चर्स हैं इनसे हमने ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है इनसे हमने हमारे आसपास कुछ एक कल्चर्स का निर्माण किया, या इनसे कुछ कल्चर्स या संस्कृति निकल के आए जिसे हम फॉलो करते हैं, राइट। मैनिफेस्टस का मतलब होता है कि जो बिलीव्स वैल्यूज़ हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे मान्यताएं हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनके थ्रू भी हम संस्कृति, वही हमारे लिए एक संस्कृति है। तो ठीक है, डेविड बिन्सपेन ने बोला कि कल्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 थिंग्स, दैट इज एग्रोफैक्ट्स, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, सोशियोफैक्ट एंड मेंटिफैक्ट्स, राइट। आगे चलते हैं। कल्चर बेसिकली आपको 2 तरीके के देखने के मिलते हैं, या हमारे समाज में हमने 2 तरीक़ों से सारी चीज़ें हमने कल्चर जो हमने एक्सेप्ट किया वो 2 तरीक़ों से सीखा। पहला जो आता है दैट इज़ मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर नाम से समझ आता है कि भौतिक संस्कृति वो संस्कृति होती है जो कि हमने टेक्नोलॉजी से सीखा, या जो हमने अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों से हमने सीखा, वही हमारे लिए कल्चर है। कि इट इज़ टेंजिबल फिजिकल ऑब्जेक्ट वी क्रिएट, टेक्नोलॉजी से जो हमने सीखा, जैसे कि रोड्स होना चाहिए, है ना, क्लॉथिंग हमारा
फैशन क्या होना चाहिए, हमें क्या कपड़े पहनने हैं, ऑटोमोबाइल्स, हमें किस तरीके के अब मोबाइल्स या हमारे लिए कार इंपॉर्टेंट्स हो गई हैं, हमारे लिए महंगे फ़ोन्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वॉचेस इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो ये सारे कल्चर्स क्या हो गया है, ये सारे कल्चर्स क्या है जो हमने यहाँ सीखा, दैट इज़ मटेरियल कल्चर। आज देखिए कितनी महंगी महंगी घड़ियाँ आने लगी हैं, जबकि घड़ी का काम क्या है, टाइम दिखाना। 3 इडियट में बोला कि मेरी तो 300 रुपये की वॉच है, समय तो वैसे ही दिखाती है। तो सेम चीज़ें मोबाइल फ़ोन का भी जो इन्वेंशन किया गया था वो सिर्फ किया गया था कि टेलीफोन को रिप्लेस करके हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसे हम अपने आप आस पास रख सकें और जिससे कनेक्टिविटी बहुत जल्दी हो, सुचारू रूप से कनेक्टिविटी चलती रहे। बट आजकल मोबाइल फ़ोन भी एक कल्चर हो गया है कि किसके पास आईफोन है, कौन कितना अच्छा मोबाइल लेकर रखा है, मोबाइल के अंदर फिर कितना अच्छा कैमरा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल कल्चर, राइट। बट नॉन मटेरियल कल्चर जो होते हैं, जो कि हमारे सोसाइटी में कुछ कह सकते हैं कि जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, जो हमने अपने बड़ों से सीखा है या जो हमने अपने पुरानी सोसाइटी से सीखा है, वही हमारे लिए नॉन मटेरियल कल्चर होते हैं। द वेज वी थिंक, जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, जो हमने लैंग्वेज अपने सीखा, जो हमारी भाषा जो हमने दूसरों से सीखा, ठीक है, जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, वही हमारे लिए नॉन मटेरियल कल्चर है, वही हमारे लिए नॉन भौतिक कल्चर है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। इनमें से एक आध क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं कि विच कंसिस्ट द मटेरियल कल्चर, उसमें लिखा रहता है कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, बहुत सारे गलत स्टेटमेंट और एक सही स्टेटमेंट दिया रहता है, तो उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। राइट, आगे चलते हैं। विलियम्स ऑकबर्न ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था कल्चरल लैग, राइट। अब कल्चरल लैग क्या है, इन्होंने अपनी बुक में दिया, इन्होंने अपनी बुक द सोशल चेंज एंड रिस्पेक्ट टू द कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर, राइट, इनकी बुक जो थी वो 1922 में आई। इसमें इन्होंने दिया कल्चरल लैग। कल्चरल लैग का मतलब क्या होता है? लैग का मतलब हम समझे, जैसे कि आप लोग अगर मोबाइल चला रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, कभी कभी फ़ोन में हम गेम खेलते हैं तो लैग होने लगता है। लैग मतलब कि जो एक्चुअल टाइमिंग होनी चाहिए थी वो एक्चुअल टाइम नहीं, वो फ़ोन क्या होता है, मैच नहीं कर पाता है, कि जितना जल्दी उस चीज़ को प्रोसेस करना चाहिए उसमें और जो हमारे विजुअल्स में होता है उसमें क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस जो है बेसिकली, अगर आसान भाषा में समझे तो जो हमारा मटेरियल कल्चर था और जो हमारा नॉन मटेरियल कल्चर था, ठीक है, मटेरियल कल्चर मतलब जो कि हमारी तकनीकी या टेक्नोलॉजी थी, इन दोनों के बीच डिफरेंस आ जाता है या मैच नहीं कर पाता है। अगर आपने अपने से बड़ों को देखा होगा तो कहते रहते हैं कि अरे पूरा दिन मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता रहता है, पूरा दिन मोबाइल देखता है, पता नहीं क्या करता रहता है, बट उनको समझ नहीं आता ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही जब ये मटेरियल कल्चर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, रैपिड ग्रोथ होता है मटेरियल कल्चर में, टेक्नोलॉजीज़ में, ऑटोमोबाइल्स में बहुत इतनी तेज़ी से विकास हुआ कि यहाँ की जो मान्यताएँ होती हैं या यहाँ के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ कल्चर होते हैं वो इस ग्रोथ को मैच नहीं कर पाते हैं। दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि अचानक से हमारे सामने सोशल मीडिया आ गया और लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बट हमारी एक जनरेशन ऐसी थी या जो हमारी जनरेशन है वो इतना ज़्यादा इससे फ्रेंडलियर नहीं है। तो इसे हम बोलेंगे कल्चरल लैग। मतलब कि जब मटेरियल कल्चर रैपिड ग्रोथ करता है और नॉन मटेरियल कल्चर इतना तेज़ी से उसको एक्वायर या एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसे ही बोलते हैं कल्चरल लैग, सांस्कृतिक कल्चरल लैग। ठीक है, राइट, तो उसे ही बोलेंगे हम कल्चरल लैग। जब बेसिकली जब दो चीज़ों में, अब दो चीज़ें हमारे पास क्या है, एक ऐसी चीज़ें जो टेक्नोलॉजीज़ या इंडस्ट्री जो हमारी ग्रोथ हो रही हैं बट उसको हमने अपने समाज में उतनी जल्दी जगह नहीं दे पाए हैं, तो उतना ही उसे ही हम बोलते हैं कल्चरल लैग। जैसे कि अगर हम पुराने टाइम में देखें, जब लोग साइंस की बातें करना शुरू करते थे, जब लोग साइंस का एग्जाम्पल देना शुरू करते थे, मुझे एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा, जब उन्होंने बताया कि पृथ्वी घूम रही है, सूरज अर्थ का चक्कर नहीं लगा रहा है, तो लोगों ने बोला कि अरे तुम गलत बोल रहे हो। लोगों ने उसको मार दिया और उसको पागल घोषित कर दिया अपने सोसाइटी से। आई थिंक गैलीलियो। तो उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रही है।
राइट तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी जो कल्चर था या जो लोग उस टाइम रिलीजियस फॉलो करते थे, रिलीजियस रीजन्स को फॉलो करते थे, तो लोगों ने साइंस को एक्सेप्ट नहीं किया और आगे और लोगों ने उनको पागल घोषित कर दिया। तो वैसी ही चीज़ें जब हम टेक्नोलॉजी को या साइंस को इतना जल्दी हमारी सोसाइटी या नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो है वो इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो दोनों के बीच क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उसे ही बोला जाता है कल्चरल लैग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत बार पीवाईक्यूज में पूछा गया है कि व्हाट इज कल्चरल लैग। ये आप मैच द कॉलम में 2-3 टर्म्स दे देगा और आपको मैच करना पड़ता है। सो cultural lag is a rapid growth when the rapid growth happens in the material culture but non-material culture cannot acquire to the growth of material culture, then difference is created, right? तो जब difference create होता है उसे ही बोलते हैं cultural lag। I hope समझ आया होगा। आगे चलते हैं, किसने दिया था, विलियम ऑकबर्न ने। ठीक है, इस पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं कि कल्चरल लैग क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा पूरा टेक्नोलॉजी है, रोबोट, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट। अगर आप किसी थोड़ा सा ओल्ड जनरेशन को आप समझाओगे कि अरे हमारे पास तो रोबोट आ गया है कि हम उसको जो भी बोलेंगे वो तुरंत काम करके दे देगा, मशीन, तो वो ये चीज़ें बोलेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मशीन कैसे आपका पूरा काम करके दे देगी, है ना। तो सेम वैसी ही चीज़ें जब रैपिड ग्रोथ होता है टेक्नोलॉजी में, बट जो स्लोअर ग्रोथ होती है या स्लोअर होता है इन द इंस्टीट्यूशन एंड बिलीफ, राइट। ये थोड़ा सा गलत स्पेलिंग यहाँ पे एआई ने जनरेट कर दी है। जो सोशल पैटर्न्स होते हैं या जो कि बिलीव्स होते हैं उसकी ग्रोथ क्या होती है, स्लोअर होती है एज कंपैरिजन टू द टेक्नोलॉजी ग्रोथ। तो जब दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट होगा इन दोनों के बीच, तो उसे ही हम बोलेंगे कल्चरल लैग, राइट। आई होप इस पिक्चर के माध्यम से तो पूरा क्लियर ही हो गया होगा। कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बट कुछ ऐसे फैक्ट जो होते हैं जो कि हमें एग्जाम में नए बार मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए पीवाईक्यूज करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कुछ हमारे जो नए कॉन्सेप्ट हैं या जो नया फैक्ट हमें नया बार देखने को मिल रहा है उसे हम अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकें। मैंने अपने वीडियोस में आपको पहले भी बताया था कि आपको नोट्स कैसे बनानी है। तो जब भी आप लोग अगर ब्लैंक पेपर में लिख रहे हैं तो ऐसे एक मार्जिन खींचिए और इधर सारे जो भी टॉपिक्स हैं अपने उसके कीवर्ड्स लिखिए। बट जब आप पीवाईक्यूज लिखेंगे तो पीवाईक्यूज में अगर कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है तो यहाँ इनको ऐड ऑन कीजिए, यहाँ इनको क्या कीजिए, ऐड कीजिए। अपने पीवाईक्यूज के जो नए फैक्ट होते हैं उनको इसी में ऐड कीजिए, राइट। आइए पीवाईक्यूज देखते हैं। कहता है कि सेंटर ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज on one of the most influential center to study the culture, it is attached with, कि सेंटर की कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडी का जो सेंटर है वो कहाँ स्थित है या कौन से यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर है द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। बर्मिंघम में ही कल्चर द सेंटर कंटेम्प्रेरी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर के लिए जो कि ब्रांच बनाई गई है या जो सेंटर है वो कहाँ स्थित है, बर्मिंघम में स्थित है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में, राइट। आगे चलते हैं, ये भी नया फैक्ट आपको मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसहार्मनी बिटवीन द रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्लोअर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड बिलीफ नोन एज। मैंने अभी बताया था कि जब रैपिड ग्रोथ होता है किसमें, टेक्नोलॉजी में, बट स्लोअर ग्रोथ होता है किसमें, हमारे सोसाइटीज़ में या हमारे सोशल इंस्टीट्यूट में या हमारे वैल्यूज़ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चरल लैग, राइट, कल्चरल लैग, ठीक है। टेक्नोलॉजी लैग तो मतलब बेसिकली सिर्फ टेक्नोलॉजी पे हो गया, सॉरी ये वाला नहीं, एक सेकेंड। कल्चरल लैग सी। कम्युनिकेशनल लैग की मतलब मैं आपसे, हम दोनों के दो इंस्टीट्यूशन में बात हो रही है और उनके बीच का कोई डिफरेंस हो रहा है, तो दैट इज कम्युनिकेशनल लैग। इन्फॉर्मेशनल लैग मतलब कि जो कि जितनी जल्दी सूचना पहुंचनी चाहिए उतनी जल्दी सूचना पहुंचनी, ये भी बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। आंसर सी इज अ करेक्ट,
कल्चरल लैग, राइट। देखिए ये क्वेश्चन जून में पूछा गया है 2022 में कि कल्चरल लैग क्या है। सीधे सीधे मैंने जो डेफिनेशन बताई थी उसी तरीके से आ गया कि जब रैपिड ग्रोथ होगा किस में, टेक्नोलॉजी में, और स्लोअर ग्रोथ होगा किस में, नॉन मटेरियल कल्चर नॉर्म्स वैल्यूज़ में, तो दोनों के बीच क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिसहार्मनी आ जाती है, उसे ही बोला जाता है कल्चरल लैग, राइट। आगे चलते हैं। कल्चरल फिनोमिना इज कंबाइनिंग इनपुट्स एंड इम्पोजिशन फ्रॉम अदर कल्चर्स विद द लोकल रियलिटीज़, की मतलब जो दो कल्चर हैं उन दोनों के इनपुट्स को, इम्पोजिशन को जब आपस में मिलाते हैं विद द अदर कल्चर या लोकल कल्चर के साथ, तो उस घटना को क्या कहते हैं, राइट। तो इस घटना, अगर आप थोड़ा सा साइंस का एग्जांपल लें तो आप लोगों ने जैसे ब्रोकली देखी होगी, ठीक है, या दो टाइप्स के जो टमाटर्स आते हैं, या आपने एक टर्म सुना होगा हाइब्रिड सीड्स। तो हाइब्रिड सीड्स क्या होता है कि आपने बहुत सारे सीड का क्या कराया, आपने उनका हाइब्रिड कराया, इनको आपस में मिलाया और इनसे मिलकर एक तीसरा हाइब्रिड, एक अच्छा बीज आपने या एक अच्छा सीड्स आपने बनाया। तो सेम तरीके से होता है कि जब आप कुछ चीज़ें इस कल्चर से, इसका इनपुट्स आपने अपने अंदर ले लिया, या कुछ जो चीज़ें थी अच्छी चीज़ें वो आपने किसी और कल्चर से ले ली, और मिला के जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो एक हाइब्रिड कल्चर बनेगा या एक नया कल्चर मिलके बनेगा जो कि अच्छा होगा। तो सेम वही चीज़ें बोलते हैं कि जो बोल रहा है कि इनपुट्स एंड इम्पोजिशन फ्रॉम द अदर कल्चर विद द लोकल रियलिटी, जब आप उन सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो एक हाइब्रिड कल्चर मिलेगा या एक हाइब्रिड कल्चर बनेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है, एथनोसेंट्रिज्म का मतलब कि आप सिर्फ एक ही कल्चर को मान रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं मेरा कल्चर ही सबसे अच्छा है, मैं दूसरे कल्चर से उसको मिलाऊंगा नहीं, मैं अपने में ही रहूंगा, मुझे दूसरे कल्चर से मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है एथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। एथनो मेथोडोलॉजी, एथनोसेंट्रिज्म, एथनिक सोसाइटी, ये सारे वर्ड्स इसी तरीके से मिलके बने होते हैं जिनका अलग अलग मतलब होता है। या एथनो का मतलब होता है कि एक ही तरीके, एक ही स्टडी, ठीक है, या मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ये मेरा कल्चर ही सही है। तो ऐसे वर्ड्स आपको सोशियोलॉजी में बहुत देखने को मिलेंगे जो कि एथनो, एथनिक, एथनो मेथोडोलॉजी, ये सारी चीज़ें होती हैं। एथनो मेथोडोलॉजी तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एक ही जो है कल्चर वही सबसे सुपीरियर है। कल्चरल इंपीरियलिज्म का मतलब है, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का मतलब है कि आपने जो अपना कल्चर है वो दूसरों पे फोर्सफुली आपने उसको इम्पोज किया। पहले के राजा क्या करते थे, वो दूसरों पे आक्रमण करके वहाँ को जब जीतते थे तो वहाँ अपना कल्चर चलाने लगते थे। या जैसे आप लोग मिशनरीज़ को देख सकते हैं जो कि कॉलोनियल रूल पे इंडिया में आए, और बहुत सारे मिशनरीज़ उन्होंने इवेंट चलाए जिसके थ्रू लोगों ने कन्वर्जन होता गया। तो सेम वही चीज़ है कल्चरल इंपीरियलिज्म के मतलब कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरा कल्चर ही सुप्रियर है, सुप्रीम है, और आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही कल्चर इंपीरियलिज्म है, राइट। कल्चरल हाइब्रिड मैंने बताया कि जब दो चीज़ों को मिला के, दो कल्चर्स को मिला के नया हाइब्रिड बनेगा, नया कल्चर बनेगा, दैट इज कल्चरल हाइब्रिड। कल्चर रिलेटिविज्म का मतलब कि आपने जो आपका जो कल्चर है आप उसको, दूसरों का जो कल्चर है आप उसको बिना समझे, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपने उसको समझ लिया। आप दूसरों का अवलोकन या दूसरों का ऑब्जर्वेशन उस पर्टिकुलर कल्चर के लिए आप नहीं समझना चाहते हैं। आपने समझा कि मैंने जो दूसरा कल्चर देखा तो उसको आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझा, दूसरों का उसमें क्या व्यूज़ है आपने उसको नहीं देखा, राइट। तो ये क्वेश्चन भी गलत, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज अ कल्चरल हाइब्रिड। आगे देखते हैं, ठीक है। मैच द कॉलम लिस्ट 1 टू द लिस्ट 2। देखिए ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आपके क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, PYQs में आप देखेंगे, राइट। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। अकल्चरेशन, अकल्चरेशन का मतलब इसको हिंदी में पर संस्कृतिकरण भी कहते हैं। हिंदी मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि जगह नहीं रहती, मैं उसको बोल के आपको बता दूंगा। अकल्चरेशन का मतलब होता है कि कई सारे कल्चर्स जब आपने थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों से ले लिया, थोड़ा थोड़ा इससे ले लिया, जब आप उसको मिलाएंगे तो उससे ही बोला जाता है अकल्चरेशन, ठीक है। अकल्चरेशन का मतलब अ कंडीशन विच पीपल ऑफ द कल्चर टेंड टू एक्वायर सम एलिमेंट्स,
कि मैंने कुछ एलिमेंट्स आपके कल्चर से ली, बट वहीं मैं कुछ एलिमेंट अपने कल्चर से छोड़ूंगा भी, कि मुझे अपने कल्चर की ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं तो मैं इसको वहीं ड्रॉप कर दूंगा, बट दूसरों के कल्चर की मुझे ये बातें अच्छी लग रही हैं तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और अपने में मिलाऊंगा, उसे बोलते हैं अकल्चरेशन, राइट। तो ए का हो जाएगा तीसरा। ठीक है। असाइमिलेशन का मतलब आत्मसातनीकरण, यानी आपस में मिला लेना। मैं दूसरों से असाइमिलेशन हो, मैंने दो चीजों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है। असाइमिलेशन इज अ कंडीशन विच वर्क पीपल मेड टुगेदर कैन इवन थ्रू द डिफरेंस विच सेपरेट देम, कि दूसरों के चीजें के जो भी है असाइमिलेशन का मतलब प्रोसेस वेयर माइनॉरिटी ग्रुप ग्रेजुअली गिव अप, जो छोड़ देती है। मुझे किसी के ग्रुप में जाके मिलना है, अगर मेरे पास फ्रेंड नहीं है, मेरा बिहेवियर अलग है, मुझे किसी दूसरे फ्रेंड के ग्रुप में जाके मिलना है, तो मुझे क्या चीज़ें होंगी, जो मेरी सारी चीज़ें जो कि अच्छी नहीं है, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं दूसरे के ग्रुप में मिलूंगा। सो असाइमिलेशन इज अ प्रोसेस वेयर माइनॉरिटी ग्रुप ग्रेजुअली गिव अप इट्स ओन कल्चरल पैटर्न, जो अपने कल्चर है माइनॉरिटी ग्रुप उसको क्या करती है, उसको छोड़ देती है, एंड एक्वायर दोज ऑफ द डोमिनेंट, जो डोमिनेंट कल्चर है उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, उसे बोलते हैं असाइमिलेशन। ठीक है। तो बी का हो जाएगा चौथा, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा वर्ड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब है कि दूसरों से मिल के रहना, एडजस्ट कर लेना, अडॉप्ट कर लेना। ठीक है। जो हमारे सेपरेट चीज़ें उनको आपस में क्या करना, उससे एडजस्ट करना, राइट। ठीक है। तो इसका आंसर होगा, अ कंडीशन वेयर वर्क पीपल टुगेदर इवन आर द डिफरेंट विद देम। ठीक है। कि मतलब लोग सारी चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं, बट फिर भी उसको एक जैसी चीज़ें वो लोग मानते हैं, उसको एक्सेप्ट किया, अकोमोडेट किया उसके साथ, राइट। इंटीग्रेशन का मतलब प्रोसेस अडॉप्ट विच एलिमेंट्स ऑफ द कल्चर फ्रॉम द कंपोसाइट होल, मतलब जो सारी चीज़ें हैं। इंटीग्रेट मतलब कि सारे कल्चर्स को एक बना देना, उसको इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना, वही होगा इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण, राइट। एकीकरण। तो सी का हो गया पहला और डी का हो गया दूसरा। सो करेक्ट सीक्वेंस इज 3 4 1 2। सो इसमें देखते हैं 3 4 1 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ पे आई थिंक बी होगा और यहाँ सी होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, राइट। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। ये वर्ड आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है कि अकल्चरेशन क्या है, कि जब बहुत सारे कल्चर्स मिलेंगे तो उसे अकल्चरेशन बोलेंगे, कि मैं थोड़ा सबसे ले लूँगा और अपनी कुछ चीज़ें छोड़ दूंगा, उसे बोलते हैं अकल्चरेशन। असाइमिलेशन की मतलब जब मैं माइनॉरिटी में हूँ, मैंने अपने कल्चर को छोड़ दिया और दूसरे को कल्चर को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ असाइमिलेशन। उसके बाद आता है अकोमोडेशन का मतलब कि जो अलग अलग लोग हैं उनके साथ आपस में मिलकर रहना, वर्क टुगेदर जब हम करेंगे उसे हम बोलते हैं असाइमिलेशन। इंटीग्रेशन का मतलब कि एक ही चीज़ में सब कुछ रख देना, एकीकरण कर देना उसका, दैट इज इंटीग्रेशन। इन सारे वर्ड्स को आप अपने नोट में लिखिए ज़रूर और बार बार रिवाइज कीजिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें भी आपको लिस्ट के तौर पे मैच करनी है। इधर साइड आपके थिंकर्स दिए हुए हैं और इधर साइड उन थिंकरों की कुछ डेफिनेशंस दी हुई है जो कि हमने अभी प्रीवियस भी पढ़ा, राइट। पहला बोलते हैं कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये हमने कहाँ देखा था, आपने प्रीवियस जो डेफिनेशन हमने देखी थी तो ये थी हरकोविस्ट की, राइट। कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स द नॉलेज, बिलीफ, मोरल्स। ये सारी चीज़ें किसने बोला था कि कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल, एक जटिल व्यवस्था है, किसने बोला था, E.Y. टेलर ने। ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा, सेकंड, फर्स्ट। आगे देखते हैं जो पहले वो चीज़ें देखते जो हमने अपने में देखा, उसके बाद हमने एक ये डेफिनेशन पढ़ी थी
कल्चर इज अ डिजाइन, डिजाइन की जगह हमने लिखा था क्या, ब्लूप्रिंट। देखा कैसे लैंग्वेज चेंज किया। कल्चर इज अ डिजाइन फॉर लिविंग हेल्ड बाय द मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी। ये किसने बोला था, सी कॉल्क्यूहॉर्न ने, क्लाउड कॉल्क्यूहॉर्न ने बोला था कि कल्चर एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, कल्चर एक ब्लूप्रिंट है। तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, तो चौथा का चौथा, मतलब हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया कि सेकंड, फर्स्ट और बीच वाला अगर हमसे नहीं भी बन रहा है तो उसे हम अभी छोड़ देंगे, बट हमारे पास ये तीन ऑप्शंस क्या है, ये कंफर्म है। ये एलिमिनेशन मेथड होती है कि अगर आपको कुछ चीज़ें पड़ी हुई लग रही हैं तो आप पहले उनको सही कीजिए और उसके बाद देखिए कि किस में से मैच कर रहा है, क्या ये सीक्वेंस हमें कहीं देखने को मिल रहा है, दूसरा, पहला एंड चौथा, ये हमें अपने ये वाले में देखने को मिल रहा है। लेकिन पहले इसको भी देखते हैं। ये कहता है कि कल्चर ऑफ अ सोसाइटी द वे ऑफ लाइफ इट्स मेंबर collection ideas and habit which learn, share and transmitted generation to generation। कि कल्चर एक वे ऑफ लाइफ है जो कि कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ है, विचारों का संग्रह है, हैबिट है, हमारे जो लर्न बिहेवियर होते हैं जिसे हम शेयर करते हैं एंड ट्रांसमिटेड करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ये किसने बोला, राल्फ लिंटन ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनीशन है, इसको भी आपको अपने इसमें लिखना है। देखिए ऐसी सारी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें हमें मिल जाती हैं किसमें, PYQs में। कुछ चीज़ें मान लीजिए आपने इसमें से दो ही पढ़ी होती तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न तो हो ही जाता, राइट। तो हमें कुछ सारी चीज़ें एलिमिनेशन मेथड से भी करनी है और कुछ चीज़ें हमें अपने से कुछ कॉमन सारी चीज़ें भी सेंस लगाना है कि क्या हो सकता है, राइट। जब हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी तो ऑब्वियसली ये वाला बीच में आएगा क्योंकि हमारा सीक्वेंस क्या आ गया था, ये, राइट। तो देखते हैं कौन से कोड में है, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, राइट। कल्चर्स के जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं या जितनी सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट्स थी, जो कि PYQs में पूछी जा चुकी हैं या पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियोस में हमने कवर किया। हमारे वीडियोस का जो पैटर्न है वो यही होता है कि हमने पहले अपने उस टॉपिक्स का एनालिसिस दिखाया कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या आ रहे हैं। उसके बाद हम उसी वीडियोज़ में इतने PYQs करेंगे कि जो नए चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाए, प्लस पिछली चीज़ें क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ें इसमें से नहीं समझ आई तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बताइए कि कौन सी चीज़ें समझ नहीं आई, हम आपको रिवर्ट करेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू। मेरा नाम शुभम कुशवाहा है।